हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस को। तो गाइस, ये जो चैप्टर है ये मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इस चैप्टर के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं वो टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे 14। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीप ट्यूब एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन इरेथ्रोसाइटिस। ठीक है, तो आपको बताना है कि सीप ट्यूब सेल्स में और एक इरेथ्रोसाइट मेमेलियन इरेथ्रोसाइट में क्या चीज़ कॉमन होती है। ऑप्शन है हमारा एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो यार आप सबको पता है कि मैच्योर आरबीसी के अंदर और जो हमारा सीप ट्यूब्स होता है उसमें हमारा जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सिलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। तो पहला ऑप्शन है हमारा मेड ऑफ 2 सब यूनिट, फॉर्म पॉलीसोम, मे अटैच टू mRNA, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो RNA जो राइबोसोम होता है वो मेरा इसी चीज़ के लिए फेमस ही होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो डी तो इसका बिल्कुल ही गलत है, तो मुझे डी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ दीज इज नॉट यूकैरियोट। अब इसमें से कौन सा मेरा यूकैरियोट नहीं है? यूग्लेना, एनाबेना, स्पायरोगायरा या एगैरिकस। तो देखो एगैरिकस तो फंगस है, तो ये तो हो गया यूकैरियोट। स्पायरोगायरा हमारा, स्पायरोगायरा को हम लोग थैलोफाइटा एल्गी के अंदर लेते हैं। एनाबेना, यस एनाबेना हमारा है, इट इज़ प्रोकैरियोट है ना। इसको हम किसके अंदर पढ़ते थे? तो इसको हम पढ़ते थे आर्की बैक्टीरिया, इसको हम पढ़ते थे यू बैक्टीरिया के अंदर है ना। एनाबेना को, एनाबेना नॉस्टॉक आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, आ जाओ डी फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा है स्टेन? सो गाइस, जनरली जो हम स्टेन्स यूज़ करते हैं क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए वो हम बेसिक स्टेन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सैफरिन को हम यहाँ पे एसिडिक को यूज़ नहीं करेंगे, तो सैफरिन हमारी एक एसिडिक स्टेन है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो फोर्थ का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन को हमें बोला है डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ माइकोप्लाज्मा दे रखा है, ऑस्ट्रिच एग दे रखा है, और क्या दिया है? ह्यूमन आरबीसी एंड बैक्टीरिया है ना। तो आपको इनको साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखो, तो यार ऑस्ट्रिच एग तो हमारा सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच एग के बाद क्या आएगा हमारा? आपको एक ऑस्ट्रिच एग दे रखा है और क्या दे रखा है? माइकोप्लाज्मा दे रखा है, ह्यूमन आरबीसी और बैक्टीरिया। तो देखो, तो सबसे बड़ा तो हमारा ऑस्ट्रिच एग होता है, फिर होगा मेरा ह्यूमन आरबीसी, फिर होगा मेरा बैक्टीरिया, एंड देन होगा मेरा माइकोप्लाज्मा है ना। सबसे लार्जेस्ट एग हम पढ़ते भी हैं, ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट होता है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट तो मेरा सब, इसमें हमें किस तरीके से अरेंज करना है? तो हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटा आएगा पहले, फिर सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। तो सेकंड तो सबसे लास्ट में आएगा, तो मेरा बी, ए या बी में से कोई एक ऑप्शन होगा हमारा, बी या ए में से है ना। सो ओके, तो माइकोप्लाज्मा के बाद क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, तो फर्स्ट तो मेरा सबसे पहले आएगा, फिर मेरा आएगा बैक्टीरिया, तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर फोर्थ आएगा, और उससे बड़ा क्या है? ह्यूमन आरबीसी, और सबसे बड़ा क्या है? ऑस्ट्रिच एग। तो मेरा ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना। सबसे पहले हमारा सबसे छोटा जो है हमारा माइकोप्लाज्मा है, फिर है मेरा बैक्टीरिया, फिर है मेरा ह्यूमन आरबीसी, एंड देन मेरा ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, इसको मैच करोगे तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ो। क्रोमैटिन मटेरियल, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, सेम फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, एंड क्रोमैटिन मटेरियल भी उतना अच्छे उतने अच्छे से डिफाइन नहीं होता इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो मेरा सेल वॉल मेरी सब में होती है, चाहे वो मेरा यूकैरियोट हो चाहे मेरा प्रोकैरियोट हो, तो ऑप्शन बी सही है। अब 7th क्वेश्चन देखो, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बेंडा, स्लेडन,
सिंगर निकोलसन या रॉबर्ट ब्राउन? सो सिंगर निकोलसन इन 1972, है ना। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिक्रीटरी सेल? तो सिक्रीटरी सेल इज एसोसिएटेड विद, हमने पढ़ा था सिक्रीटरी सेल इज एसोसिएटेड विद RER। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कोई ऐसा? देखो ऑप्शन बी, RER इज ईजिली ऑब्जर्व्ड इन सिक्रीटरी सेल। ठीक है, अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन कि व्हाट इज टोनोप्लास्ट? तो टोनोप्लास्ट हमारी क्या होती थी? आउटर मेम्ब्रेन होती थी किसकी? टोनोप्लास्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारी नहीं होती। टोनोप्लास्ट हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये गलत। फिर इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट नो। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल यस। एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल ये भी नहीं। तो मेरा टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन, इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। अब पढ़ो 10th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसको पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल? ऑप्शन ए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। ऑप्शन बी, ATS टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर DNA। ऑप्शन डी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। तो यार देखो इसमें ना हमें इसमें नॉट ट्रू बतानी है, कि मतलब कौन सी मेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें वो बतानी है। तो देखो ATS तो यार होता है साइटोप्लाज्म में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्कुलर DNA होता है, कैसा होता है वो? सर्कुलर ही होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं फॉर यूकैरियोट। तो मेरा ऑप्शन डी भी सही है। गलत क्या है? गलत ये है क्योंकि सेल वॉल जो होता है यूकैरियोट्स में, वो मेरा जनरली सेल्यूलोज से मिलके बना होता है ना। उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो, काइटिन हो, कुछ भी हो, बट उसमें सेल्यूलोज तो यार होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो ऑप्शन ए है हमारा, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑप्शन बी, लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बायलेयर इन इट। ऑप्शन सी, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड लिपिड बायलेयर। यार ये चीज़ तो सही है, ये हम फ्लूइड मॉर्फोलॉजी मॉडल में ही पढ़ते हैं। और बी ऑप्शन भी ठीक है, क्यों? क्योंकि लिपिड एज अ बायलेयर ही होता है वहाँ पे, है ना। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरा दोनों में होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ, यस इट इज़ ट्रू, बट इसने बोला है नॉट ट्रू। बताओ ऑप्शन 4 देखो, कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, तो ये गलत है। तो अपनी डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना था। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी इससे कैसे डिफर करता है वो बताना है, उसका बेसिस क्या है। सो ऑप्शन ए है, प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ थैलाकॉइड, नहीं, ये सिर्फ मेरा किस में होता है? ये सिर्फ मेरा प्लास्टिड में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ DNA, तो यस DNA भी मेरा दोनों में होता है ना। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि थैलाकॉइड सिर्फ प्लास्टिड में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल? तो ये NCERT की लाइन है, जो टॉपिक दे रखा है साइटोस्केलेटन का। जब आप NCERT में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन है वो मेरा मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर का होता है, सेल मोटिलिटी का होता है, एंड सपोर्ट का होता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब देखो 14th क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको याद रख लो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ करते हैं जेनस ग्रीन। विदाउट स्टेनिंग हम माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते, ठीक है, बट क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का साइज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। ठीक है, तो जेनस ग्रीन इज द स्टेन जो हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो गाइज ये 14 क्वेश्चन जो थे हमने कवर करे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।